क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन की खिलाड़ियों को सलाह। तेंदुलकर ने कहा, सर डॉन ब्रैडमैन ने 8 साल क्रिकेट से दूर रहने के बाद भी टेस्ट में 99% की औसत से रन बनाए। एथलीटों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कोरोना के कारण भारत सहित दुनिया में करीब 4 महीने तक खेल बंद रहा। खिलाड़ी प्रैक्टिस से दूर रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं। इन खिलाड़ियों को सचिन तेंदुलकर ने सलाह दी है कि वह सर डोनाल्ड ब्रैडमैन से प्रेरणा ले। वह भी 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 8 सालों तक क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन इसका प्रभाव उनके प्रदर्शन पर नहीं पड़ा। अमेजन के फाउंडर व सीईओ जेफ बेजोस की दौलत ने $200 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जेफ बेजोस की नेटवर्थ बुधवार को $200 अरब के पार पहुंच गई। इसी के साथ बेजोस $200 अरब संपत्ति वाले दुनिया के पहले अमीर शख्स बन गए। टेस्ला इंक के शेयरों में उछाल आने से कंपनी के फाउंडर एलन मस्क की दौलत $101 अरब हो गई है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग अगस्त माह की शुरुआत में $100 अरब के क्लब में शामिल हुए थे। बुधवार को इनकी दौलत में $8.5 अरब का इजाफा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बनी नीदरलैंड की मारिके। नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास रिजनेवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है और इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। रिजनवेल्ड की किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को बुधवार को विजेता घोषित किया गया। यह ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है। नियमों के अनुसार पुरस्कार की इनाम राशि 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक मिशेल हस्चिसन के बीच बराबर बंटेगी। इस साल 30 भाषा से अनुवाद की गई 124 किताबें दौड़ में थी। यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ है। कांग्रेस में कलह। गुलाम नबी आजाद ने कहा, लेटर लीक हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। यह कोई सीक्रेट नहीं, इसमें पार्टी को सक्रिय मजबूत बनाने की मांग है। कांग्रेस में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि लेटर लीक हो भी गया है तो इसमें क्या बड़ा मसला हो गया। यह कोई सीक्रेट नहीं, इसमें केवल पार्टी से कहा गया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव करवाए जाएं। इंदिरा जी के समय में भी कैबिनेट की प्रक्रिया लीक हो जाया करती थी। विराट अनुष्का के घर गुड न्यूज। अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर कर विराट कोहली ने लिखा, जनवरी 2021 में हम 2 से 3 हो जाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जल्द ही पिता बनने वाले हैं। विराट ने गुरुवार सुबह ट्विटर पर यह जानकारी दी। विराट फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम के साथ UAE में हैं। उनका 6 दिन का क्वारंटाइन पीरियड आज यानी गुरुवार को खत्म हो रहा है। विराट और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर 2017 को इटली में हुई थी। विराट ने ट्वीट में कहा, जनवरी 2021 में हम 2 से 3 हो जाएंगे। ट्वीट में विराट ने लव और नमस्ते वाली इमोजी भी लगाई। मुहर्रम पर जुलूस की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार किया। कहा, कोरोना संक्रमण में लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस SA बोबड़े के बेंच ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे में समय में लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। कोर्ट ने कहा, जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथपुरी का मामला अलग था। वह रथ एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के एक तय जगह वाले मामले में हम खतरे का अनुमान लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि मातमी जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा और एक खास समुदाय पर कोरोना फैलने के आरोप लगने लगेंगे। गांव में रह रहे छात्रों के लिए स्पेशल क्लास। जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने तैयार किए क्रैश कोर्स। 28 अगस्त से टीवी पर होगा प्रसारण। लॉकडाउन के दौरान देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सिलेबस पूरा किया गया, लेकिन इस बीच कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन जुटाने में असमर्थ थे। यही वजह थी कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स क्लास अटेंड ही नहीं कर पाए। देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी मेंबर्स
मिलकर इन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन कंटेंट तैयार कर रहे हैं। यह कंटेंट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट स्वयं प्रभा के जरिए प्रसारित किया जाएगा। भारत ने कहा पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहा। भारत ने पाकिस्तान को पुलवामा हमले के सबूत साझा करने के बाद भी कोई एक्शन न लेने पर फटकार लगाई है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफसोस की बात है कि पुलवामा हमले में आरोपी जैसे मोहम्मद आतंकी समूह की सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। इस दौरान उन्होंने चीन के साथ विवाद, पाकिस्तान में आतंकी दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी, पुलवामा हमले की चार्जशीट और वंदे भारत मिशन पर भी ताजा जानकारी दी। आरबीआई की रिपोर्ट, बैंकिंग फ्रॉड से बैंकों का नुकसान 159% बढ़ा, चीन से आने वाला एफडीआई 30% घटा। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2020 में बैंकिंग फ्रॉड के मामले 28% बढ़े हैं। पिछले साल बैंकों को बैंकिंग फ्रॉड से 2018 से 2019 के मुकाबले 159% ज्यादा नुकसान हुआ है। आरबीआई ने पिछले साल 2000 रुपये का एक भी नोट नहीं छापा। मार्च 2018 में देश में 2000 के 33,632 लाख नोट थे। 2019 के अंत तक यह संख्या घटकर 32,910 लाख पर आ गई। मार्च 2020 के अंत में घटकर 27,398 लाख रह गए। 2000 रुपये का नोट 2016 में नोटबंदी के बाद जारी किया गया था। देश में प्रचलन में जो नकदी है उसमें 2000 के नोटों की हिस्सेदारी 2.4% रह गई। नीट जेई पर बोले शिक्षा मंत्री, 24 घंटों में 18 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स किसी भी कीमत पर परीक्षा देना चाहते हैं। नीट के 10 लाख और जेई के 7.5 लाख कैंडिडेट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए नीट के 90 और जेई के लिए 1296 परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मनिर्भर भारत रक्षा उद्योग पर एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि आज यहां हो रहे इस मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयास को अवश्य बल और गति मिलेगी। बिहार 50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करेगी नीतीश सरकार। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से 23 अगस्त को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेल एसपी को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक उन्हें ऐसे पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा करनी है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और शारीरिक रूप से फिट नहीं है। नए एयर डिफेंस कमांड की रूपरेखा पर तेजी से काम, वायुसेना दिवस पर हो सकता है ऐलान। एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नए एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। सरकार के सूत्र के मुताबिक वायुसेना के अधिकारी के अधीन बनने वाले इस कमांड की रूपरेखा पर तेजी से काम हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की जा सकती है।